हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास। जीएस का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है पॉलिटी से रिलेटेड राष्ट्रपति। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं यहाँ पर। आपको इसका आंसर देना है और उसको याद करते हुए भी चलना है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चंस आपको बार बार रिपीट होते हुए देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जो राष्ट्रपति होता है वही कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका की शक्ति निहित है। तो हमारे भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका की जो शक्ति है वह किसमें निहित होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति में समस्त कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है और ये बहुत ही मस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बार बार रिपीटेडली पूछा जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नांकित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? तो इसका भी राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होता है वह भारतीय गणतंत्र का प्रमुख होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राष्ट्रपति के अपनी शक्तियों को प्रयोग करते हैं। भारत के जो राष्ट्रपति हैं वह अपनी शक्तियों को प्रयोग करते हैं, तो किसके द्वारा करते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि जो राष्ट्रपति होता है वह अपनी शक्तियों को सीधे प्रयोग करता है या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा इसे प्रयोग करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है तो वह किस प्रणाली द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा, समानुपातिक प्रणाली द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। और राष्ट्रपति का चुनाव एक अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सही है? कथन ए कहता है संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं, तो ये बिल्कुल सही है। कथन आर कहता है कार्यपालिका शक्तियां सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित है, तो ये भी सही है, क्योंकि कार्यपालिका शक्तियां जो होती हैं, एग्जीक्यूटिव जो होती हैं, वह सरकार के जो काम होते हैं, कार्य होते हैं, उनका संचालन करती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए और आर दोनों ही सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्यों से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है, जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें से निम्न कथन में से कौन सा असत्य होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य निर्वाचन मंडल में भाग लेते हैं। सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश सिर्फ 2 हैं, जिसमें से दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं को लिया गया है। ठीक है, लेकिन राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते, क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदन में विधान परिषद भी आती है, तो विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो इसमें भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में किन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया? तो इसका भी राइट आंसर होगा, अभी हमने पढ़ा था ऑप्शन बी, दिल्ली और पुडुचेरी को 70वें संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं, तो आंसर होगा, चलिए देखते हैं ऑप्शन ए, केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा,
तो केवल राज्यसभा के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते, केवल विधानसभा के भी नहीं भाग लेते। राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं है, लेकिन उनकी आयु निर्वाचन के समय 35 वर्ष होनी चाहिए, उन्हें सांसद चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए और वह देश का नागरिक होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कि निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत का राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार पुनः राष्ट्रपति बन सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कितनी भी बार भारत का राष्ट्रपति पुनः अपना पद ग्रहण कर सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 57। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उसे किसे सौंपा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी विवाद हो तो सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाई जा सकती है, तो वो इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 61। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राष्ट्रपति पर महाभियोग निम्न में से कौन लगा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, संसद के दोनों सदनों में से कोई भी सदन राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संविधान के उल्लंघन पर महाभियोग लगाया जाता है। राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन पर महाभियोग लगाया जाता है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, उपराष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा या फिर संसद के दोनों सदनों द्वारा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? जब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होने का प्रस्ताव दिया जाता है तो इससे पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व की सूचना देना आवश्यक होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अपने पद ग्रहण के दिन से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग प्रक्रिया का भाग नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा राज्यों की विधानसभाएं। ठीक है, राज्यों की विधानसभाएं निर्वाचन में भाग लेती हैं। निर्वाचित सदस्य जो होते हैं विधानसभाओं के, वह निर्वाचन में भाग लेते हैं लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति पद का कार्यभार कौन संभालता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राष्ट्रपति का पद रिक्त हो और उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध ना हो तो राष्ट्रपति पद का कार्यभार कौन संभालेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मुख्य न्यायाधीश। जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे वह इस पद का कार्यभार संभालेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राष्ट्रपति संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के अंतर्गत आहूत करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत जो संयुक्त बैठक का प्रावधान दिया गया है उसे कौन आहूत करता है? तो वह करता है राष्ट्रपति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संयुक्त अधिवेशन कौन आहूत करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन को आहूत करता है और संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता होती है वह लोकसभा अध्यक्ष करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति निहित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 123। आर्टिकल 123 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति निहित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही पारित विधेयक कानून बनता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलती है तभी कोई पारित विधेयक कानून बन सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति दोनों सदनों से पारित विधेयक पर स्वीकृति रोक सकता है? तो इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 111। राष्ट्रपति के पास वीटो की शक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उपराष्ट्रपति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता? यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है कि राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है। तो इसका सही आंसर होगा इन सभी की, महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्यपाल, इन सभी की नियुक्ति कौन करता है? तो यह राष्ट्रपति करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान राष्ट्रपति को निम्न में से किसका अधिकार नहीं देता? इसका सही आंसर है राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का भारतीय संविधान अधिकार नहीं देता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। यह अधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राष्ट्रपति की क्षमा दान करने की शक्ति निम्न में से क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विधायी शक्ति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संसद के लिए अभिभाषण कौन तैयार करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, केंद्रीय मंत्रिमंडल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित कौन घोषित करता है? किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित कौन घोषित करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राष्ट्रपति का उच्चतम न्यायालय से परामर्श की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 143। उच्चतम न्यायालय से परामर्श की शक्ति जो राष्ट्रपति की है वह अनुच्छेद 143 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बिहार। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लें। मिलते हैं ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।